ये वो वक्त वो हालात थे जब ऐलान हो चुका था कि रफ़ी लता अब साथ नहीं गाएंगे। हर संगीतकार तक ये खबर पहुंच चुकी थी। अगर लता जी का कोई युगल गीत रिकॉर्ड करना है तो रफ़ी साहब से अलग कोई दूसरा गायक लेकर के आओ। अगर रफ़ी साहब का कोई युगल गीत रिकॉर्ड करना है तो लता जी से अलग कोई और गायिका लेकर के आओ। मगर रफ़ी लता के विवाद के चलते एक गीत रिकॉर्ड हुआ था। जी हाँ, वो गीत रिकॉर्ड करवाया था शंकर जैक्सन साहब ने। कौन सा गीत था, कैसे शंकर जैक्सन ने इस गीत को रिकॉर्ड करवा लिया था, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, रफ़ी लता विवाद कौन नहीं जानता। रफ़ी लता विवाद जो शुरू हुआ था एक गाने की रिकॉर्डिंग से हुआ था और ये गीत था फिल्म माया का और गीत था तस्वीर तेरी दिल में जो उतारी है। कहते हैं जब रफ़ी साहब इस गीत को रिकॉर्ड करने पहुंचे थे तो लता जी ने इस गीत में रफ़ी साहब को कॉपरेट नहीं किया था। इस गीत के संगीतकार थे सलील चौधरी साहब और रफ़ी साहब ने इस गीत में काफ़ी टेक लिए थे। खैर, जब ये गीत किसी तरह से ख़त्म हुआ था तो लता जी ने रफ़ी साहब से कहा था, क्या आप रॉयल्टी वाले मामले में मेरा साथ दोगे? रफ़ी साहब ने सीधा साधा जवाब दिया था कि वो उनके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उनको जो प्रोड्यूसर एक बार में पेमेंट दे देते हैं वही काफ़ी है। और रफ़ी साहब का रॉयल्टी को लेकर के ये भी मानना था, अगर हम प्रोड्यूसर के फ़ायदे में हिस्सेदारी करेंगे तो प्रोड्यूसर का नुकसान होता है, तो क्या उसमें भी हमारी हिस्सेदारी होगी? ऐसा रफ़ी साहब का रॉयल्टी को लेकर के मानना था। मगर दूसरी तरफ लता जी का ये मानना था कि प्रोड्यूसर जो मुनाफा कमाते हैं हमारे गीतों के ज़रिए, कंपनी जो मुनाफा कमाती है हमारे गीतों के ज़रिए, उसमें कुछ हिस्सा हमें भी मिले, उसमें से रॉयल्टी हमें भी मिले। लता जी का मानना था प्रोड्यूसर गीतों के ज़रिए काफ़ी पैसा कमाते हैं और हम ऐसे ही रह जाते हैं। खैर साहब, ये विवाद इतना बड़ा, कई बार इस विवाद को सॉल्व करने के लिए रफ़ी लता के बीच में मीटिंग्स भी हुई, सिटिंग्स भी हुई, मगर बात नहीं बनी। और जब बात नहीं बन रही थी तो लता जी ने साफ कह दिया था रफ़ी साहब को, अब मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। तो रफ़ी साहब ने भी पलट के कह दिया था, आप क्या मेरे साथ नहीं गाओगी? मैं ही तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगा। तो बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सॉल्व नहीं हुई, तो इस तरीके से फिर रफ़ी लता ने साथ में गाना छोड़ दिया था। और यही वो दौर था संगीतकार शंकर जैक्सन लेजेंड, उनका एक गीत फंस गया था जो उन्होंने रफ़ी लता की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाना था। अब शंकर जैक्सन को भी पता था कि कैसे वो रफ़ी लता का एक साथ गीत रिकॉर्ड कराएंगे। विवाद चरम पर था, किस तरीके से वो गीत को रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब शंकर जैक्सन साहब के मन में चल रहा था। मगर फिर भी शंकर जैक्सन ने कहा इस गीत को वो रफ़ी लता की आवाज़ में तो रिकॉर्ड करके ही रहेंगे। दोनों ने एक प्लान बनाया, क्यों ना रफ़ी लता को अलग अलग बुलाया जाए और इस गीत को रिकॉर्ड करवाया जाए। ये गीत वो चाहते थे दोनों की आवाज़ इस गीत के अंदर आए। रोमांटिक ये गीत था और शंकर जैक्सन साहब को पता था कि रफ़ी लता इसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर शंकर जैक्सन ने लता जी को अलग से बुलाया इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए और रफ़ी साहब को अलग से बुलाया इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखे बगैर इस युगल गीत को रिकॉर्ड किया। और वो दौर था दोस्तों जब तकनीक भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज तो ट्रैक का ज़माना है कि गायिका को अलग बुला लो, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, गायक को अलग बुला लो, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो और बाद में दोनों को मिक्स कर दो। मगर उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। मगर फिर भी शंकर जैक्सन ने उस दौर में कम तकनीक ही सही मगर उसका सही इस्तेमाल किया। इस ढंग से रफ़ी लता की आवाज़ को अलग अलग रिकॉर्ड किया और बाद में इस ढंग से मिक्स किया कि पता नहीं चलता कि रफ़ी लता ने एक दूसरे का चेहरा देखे बगैर इस गीत को रिकॉर्ड किया। और ये खूबसूरती थी लता जी की भी, रफ़ी साहब की भी, दोनों लेजेंड थे। उन्होंने इस गीत को इस तरीके से गा दिया, ये गीत ऐसा लगता है कि दोनों ने साथ में गाया। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? ये नायाब गीत था फिल्म आई मिलन की बेला का और ये गीत था ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। पता नहीं चलता कि रफ़ी लता ने एक दूसरे का चेहरा देखे बगैर ये रोमांटिक गीत रिकॉर्ड किया होगा। बाद में ये विवाद यूं ही चलता रहा दोस्तों। और एक बात और, इस विवाद से ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो लता जी को हुआ। इस विवाद के चलते रफ़ी साहब के जितने भी युगल गीत रिकॉर्ड हुए उसमें अधिकतर आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर जी की।
वो नायाब गीत बने, वो काफी गीत हिट हुए और सुमन कल्याणपुर जी को इसका फायदा हो रहा था। मगर दूसरी तरफ विवाद के चलते लता जी के जो युगल गीत रिकॉर्ड हो रहे थे उसमें जो दूसरे सिंगर रफ़ी साहब से अलग लता जी के साथ गा रहे थे, तो लता जी के वो गाने उतने हिट नहीं हो रहे थे। और कहते हैं बाद में लता जी ने ही पहल की थी इस विवाद को ख़त्म करने की। लता जी को पता चल रहा था कि उनको कितना नुकसान हो रहा है विवाद के चलते, और शंकर जैक्सन साहब ने ही इस मामले को सुलझाया था। और तो दोस्तों, ये था एक नायाब गीत का किस्सा, कैसे विवाद के चलते शंकर जैक्सन साहब ने रफ़ी लता की आवाज़ में ये गीत ओ सनम तेरे हो गए हम रिकॉर्ड करवा लिया था, और दोनों ने ये गीत एक दूसरे का चेहरा देखे बगैर गाया, और इस खूबसूरती से गाया कि आज भी ये गीत नायाब है, अमर है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।